हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। यह हमारा तीसरा लेक्चर है प्रकाश का अपवर्तन का। पिछले दो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लेंस के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और प्रूव किया था। अपवर्तनांक के बारे में देखा था हमने, और पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में देखा था, प्रूव किया था। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन और नियम पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में देखे थे। और क्या कारण है प्रकाश के अपवर्तन के, यहां से स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने पार्श्विक विस्थापन से देखा था। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर में। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, यहां से स्टार्ट करना है। उम्मीद है आप लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर से। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम कौन से हैं? देखिए, पहला नियम क्या कहता है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम में। देखिए, पहला नियम, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है। जैसे अवतल दर्पण में भी हमने पढ़ा था ना कि सारी जो किरणें हैं प्रधान अक्ष के जो समानांतर आती है, वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती थी। इसमें क्या होती है, इसमें सारी जो समानांतर किरणें हैं ना, समानांतर आपतित किरणें, वह अपवर्तन के बाद, उसमें परावर्तन के बाद था, इसमें अपवर्तन के बाद होगा। इसमें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम समझ में आ गया। आगे देखिए दूसरा नियम, पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरण, उत्तल लेंस में कौन से उत्तल लेंस? पतले उत्तल लेंस में जो प्रकाशीय केंद्र से जो होकर गुजरती है ना आपतित किरण, लेंस के अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में गुजर जाती है। समझ में आ गया? जो जैसे देखिए, ये क्या है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है। इससे होकर जो आपतित किरण जाती है ना, वो सीधी रेखा में गुजर जाती है। सीधी रेखा देखिए, जैसे यहाँ से जो किरण जा रही है ना, वो सीधी रेखा में चली जा रही है ना, तो इसी को कहते हैं दूसरा नियम। और पहला नियम क्या है? अनंत से आती हुई किरणें जब अपवर्तित होती है ना, तब फोकस पे जाके मिलती है। पहला नियम क्या करा? उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा नियम, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में गुजर जाती है। जो आपतित किरण इससे होकर गुजरती है ना, वो सीधी रेखा में गुजर जाती है, सीधी रेखा में चली जाती है ना। वो किसी पॉइंट पे मिलती है और ना ही अपवर्तित होती है। सीधा अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में गुजर जाती है। दो नियम समझ में आ गया उत्तल लेंस का। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों के निर्माण, हमने प्रकाश के परावर्तन में अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का देखे थे। विभिन्न प्रतिबिंब बना था ना, 6 प्रतिबिंब बना था अवतल दर्पण में। उत्तल लेंस में भी हम देखेंगे, इसमें भी 6 प्रतिबिंब बनते हैं, और 6 किस किस केस में बनता है सबके बारे में देखते हैं। पहला केस कौन सा है? पहला केस हमारा है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रहेगा तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब वस्तु रहता है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। देखिए, ए बी हमारा
वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश पर, वस्तु के पीछे बन रहा है, वस्तु के पीछे बन रहा है, मतलब लेंस के सामने ही बन रहा है। लेंस देखिए, ये लेंस है हमारा, इसके सामने ही बन रहा है। अगर इस तरफ बनता है तो पीछे बनता है लेंस के, लेकिन जिस तरफ से रेखा, जिस तरफ से आपतित किरणें आ रही है ना, उसी की तरफ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है, सीधा हो रहा है, तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, वस्तु इतना सा है और प्रतिबिंब हमारा इतना सा बड़ा सा है, और कौन सा है, काल्पनिक बन रहा है। सारी किरण देखिए, यहाँ से ऐसे गया, परावर्तन के बाद फोकस पर गया, और एक किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधा गुजर गया, सीधा चला गया। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है ना, देखिए इससे जो मीटिंग पॉइंट यहाँ आया और इसका जो मीटिंग पॉइंट यहाँ पर, यह जो है ना काल्पनिक किरणें से बन रही है। देख रहे हैं ना, ये काल्पनिक किरणें दिखाई दे रही है ना आपको। तो काल्पनिक किरणों से बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअली नहीं, एक्चुअल रूप से नहीं यह मिल रही है, यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। और कैसा है काल्पनिक प्रतिबिंब, मैंने बताया था कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, दर्पण में भी बताया था मैंने, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और यह वस्तु से बड़ा है, वस्तु इससे छोटा है, वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। समझ में आ गया पहला केस। दूसरा केस देखिए, जब वस्तु को लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो एफ डैश पर, इसका दो फोकस होता है ना, एक एफ होता है, एक एफ डैश होता है। एक लेंस के पीछे होता है, एक लेंस के सामने होता है। देखिए प्रतिबिंब दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। अगर हम फोकस पर रखेंगे तो देखिए किरण जा रहा है यहाँ से, परावर्तन के बाद फोकस पर गया, और एक मैंने प्रकाशीय केंद्र से गया। तो इन दोनों का कभी भी मीटिंग पॉइंट नहीं हो, कभी भी ये दोनों मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं मतलब यह जाके कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब इसका, अगर कहीं भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कि वह अनंत पर जाके मिलेगा, अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और फोकस पर जब रहता है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ना वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि वास्तविक है तो इसका उल्टा, ये तो कंफर्म है, वास्तविक रहेगा तो उल्टा होगा, और वस्तु से बड़ा बनता है। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, जब वस्तु 2f डैश पर, कहाँ पर 2f डैश पर रहता है, तो सॉरी, जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में, यहाँ हमारा f डैश है और यहाँ हमारा 2f डैश है, तो f डैश और 2f डैश के बीच में हमारा वस्तु ab है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब हमारा अनंत और 2f के बीच में बनता है। यह हमारा क्या है, तो 2f और इधर मेरा अनंत है। इधर मान लीजिए मेरा इन्फिनिटी है, इधर मेरा इन्फिनिटी है। तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में मेरा प्रतिबिंब कौन सा बना है, ए डैश बी डैश। देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यह मेरा प्रतिबिंब बना 2f और इन्फिनिटी के बीच में। सेम जैसा दर्पण में बन रहा था ना, अवतल दर्पण में, वैसा ही उत्तल दर्पण में बन रहा है। फर्क इतना है कि उसके दर्पण के पीछे बन रहा था, दर्पण के सामने बन रहा था, इसमें लेंस के पीछे बन रहा है। बस यही एक अंतर है, नहीं तो सारा चीज सेम है। दर्पण में जो था वही इसमें भी, वो दर्पण में यहाँ 2f था, यहाँ c था, यहाँ पर 2f डैश है बस। वहाँ पर दर्पण में वहाँ c था और लेंस में यहाँ 2f डैश है, बस यही एक अंतर है। और उसमें भी c और फोकस के बीच में जब वस्तु रखते थे ना, तो हमारा कहाँ बनता था, c और फोकस के बीच में रखते थे, तो हमारा प्रतिबिंब बनता था इन्फिनिटी और c के बीच में। तो वही ये हमारा c हो गया और इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी और c के बीच में बन रहा है। फर्क इतना है कि दर्पण में सामने बनता था और लेंस में पीछे बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। समझ में आ गया। अनंत और 2f के बीच में बन रहा है, और एक कैसा होगा यह वास्तविक प्रतिबिंब है। क्यों, क्योंकि यह उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, आगे देखिए। और अभी बड़ा ही बनेगा। देखिए 2f और f के बीच में है ना, तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। अब c पर जैसे 2f आएगा ना, तो वो वस्तु के आकार का ही बनेगा।
और 2f के जैसे ही पीछे अगर वस्तु रखेंगे तो छोटा होने लगेगा। 2f के बाद अगर 2f के इधर अगर हम वस्तु रखते हैं ना, 2f के इधर, तो वस्तु प्रतिबिंब जो है हमारा, प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनता है। लेकिन 2f के जैसे ही इधर रखते हैं, इधर इस तरफ, तो हमारा प्रतिबिंब छोटा बनने लगता है। दर्पण में भी ऐसे ही होता था और लेंस में भी वही वैसे ही होगा। अगर दर्पण वाला अच्छा से पढ़े होंगे तो लेंस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जब वस्तु को लेंस की दुगनी फोकस दूरी 2f डैश पर, देखिए अभी बताया था ना, अब इन दोनों के बीच में पहले रखा था, अब इसको 2f डैश पर रख रहा हूँ। तो 2f डैश पर अगर मेरा वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इससे एक फोकस पर गया और एक मेरा ओ से गया। ये दो जो किरणें हैं ना, हमेशा रहेगा, हमेशा। ये जो उत्तल लेंस में हम दो नियम पढ़े थे ना, एक फोकस से होकर गुजरेगा और एक वक्ता, एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा। तो ये दो किरणें हम आपको हमेशा यूज करना है, क्योंकि दो किरणें नहीं यूज कीजिएगा तो मीटिंग पॉइंट कहाँ बनेगा प्रतिबिंब का? मीटिंग पॉइंट जरूरी है ना। तो ये दो किरणें जरूरी है। जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा ना फिगर, तो एक फोकस से होकर गुजारना है और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर ले जाना है, और उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है। जहाँ मिलेगा वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, तो अब 2f पर हम रखे वस्तु, अब तो 2f पर रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा? 2f पर ही बन रहा है। देखिए ये 2f ही है ना, a डैश b डैश कहाँ पर है? 2f पर ही। तो मैंने बताया था दर्पण में C यहाँ होता है, C, तो C पर अगर रखते हैं तो C पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि C पर जो रहता है ना उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक है। मतलब यहाँ 2f है, 2f डैश, तो 2f डैश पर प्रतिबिंब ऐसा मेरा कैसा है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का ही। दर्पण में भी वही था, वास्तविक, उल्टा और दर्पण के वस्तु के आकार का ही था। इसमें भी सेम है, सेम सेम दर्पण जैसा ही है, बस इसमें इस तरह बन रहा है और उसमें इस तरह बनता था बस। अब देखिए, जब वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच में रखते हैं तो 2f डैश और इधर इधर मान लीजिए मेरा इन्फिनिटी है, इधर मेरा इन्फिनिटी है। 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में मेरा वस्तु दिखाई दे रहा ना, ए डैश, ए बी मेरा वस्तु ए वही है। तो देखिए, वस्तु ए बी है मेरा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मेरा? प्रतिबिंब हमारा, अब देखिए जैसे जैसे मेरा वस्तु दूरी बढ़ेगा इधर, वैसे वैसे मेरा प्रतिबिंब इधर नजदीक आते आते जाएगा। पहले यहाँ था तो प्रतिबिंब मेरा उधर बन रहा था, और यहाँ था तो प्रतिबिंब मेरा दूर बन रहा था। अब जैसे जैसे हम वस्तु को दूर रख रहे हैं, प्रतिबिंब मेरा नजदीक बनते जा रहा है। तो देखिए, अब 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में रखे तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है? 2f और f के बीच में बन रहा है, a डैश b डैश, देख रहे हैं ना। तो उल्टा उल्टा बन रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है। तो उल्टा मतलब क्या? वास्तविक है। और ये प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से छोटा बनेगा। मैंने क्या बताया था? 2f या c के पीछे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा। c मतलब दर्पण में, और 2f डैश मतलब लेंस में। तो अगर लेंस में 2f डैश के पीछे अगर वस्तु को रखेंगे, या तो इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, या तो हम इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में रख सकते हैं, दो जगह रख सकते हैं। तो दोनों जगह हमारा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। देखिए एक और ये वाला केस है, जिसको इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसको इन्फिनिटी पर मैंने वस्तु रख दिया। इन्फिनिटी पर से मेरा जा रहा है, कहाँ बन रहा है? सब के सब फोकस पर मेरा, यहाँ पर मेरा सारा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब फोकस पर, सारी की सारी जो इन्फिनिटी से आ रही किरणें ना, वो कहाँ पर बनती है प्रतिबिंब? उसकी प्रतिबिंब सारी की सारी फोकस पर बनती है। और कैसी बनती है? छोटी बनती है। वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसमें वस्तु से छोटा बनता है, इसमें वस्तु से बहुत छोटा बनता है। समझ में आ गया ना? दो केस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए यहाँ फोकस पर बन रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा अच्छे से। देखिए इन्फिनिटी से आ रही है सारी किरणें, फोकस पर जाके मिलती है। फोकस पर छोटा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा लेंस है, मतलब उत्तल लेंस में कहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे जहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बनता है। कौन कौन से केस हैं? तो कौन कौन से केस है? एक केस कौन सा हो गया? 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो, और एक केस क्या है? इन्फिनिटी पर रखते हैं तो, इन्फिनिटी और 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो। दो केस ऐसा है ना, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6।
दोनों केस में हमारा जो है ना प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से। और सी पर और 2f डैश पर, सी हो गया दर्पण में और 2f डैश हो गया हमारा, 2f डैश हमारा हो गया लेंस में। वस्तु जो होता है ना, प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु के आकार का बनता है। ये जो यहाँ इस पे हम वस्तु को अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का ही बनता है। और तीसरा केस क्या है हमारा, अब देखिए जैसे जैसे हम लेंस के नज़दीक आएंगे प्रतिबिंब मेरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेंस के दूर जाएंगे प्रतिबिंब मेरा हमारा घटता जाता है। अब 2f डैश और f के बीच में रखें तो हमारा प्रतिबिंब दूर जाने लगा ना, दूर जाने लगा। जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक आने लगे प्रतिबिंब मेरा दूर जाने लगा। और देखिए यहाँ पर फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन गया। और एक और क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि उत्तल लेंस में कौन सा केस ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है। अवतल लेंस में वही 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 केस है, केस नंबर 1, जो फोकस और इसके बीच में रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं। और उसमें अवतल लेंस में सॉरी कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी इतना ही समझिए। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हम रखेंगे ना तो तभी काल्पनिक बनता है। बस यही एक केस याद रखिएगा। बाकी सारा केस जो है ना, बाकी सारा केस हमारा वास्तविक बनता है। उत्तर लेंस का देखिए एक सारांश में अच्छे से दे देगा मैं, बाकी सब याद रहे चाहे नहीं याद रहे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो सारांश बन दिया ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारा का सारांश इसी में दिया हुआ है। वो ऑब्जेक्टिव सारा इससे अच्छा से हो जाएगा। देखिए फोकस तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र, जो पहला केस था, पहला केस क्या, फोकस प्रकाशीय केंद्र के बीच में, वस्तु उसके पीछे बनता है। वस्तु के पीछे मतलब क्या, वह काल्पनिक हो गया। काल्पनिक कैसा होता है, काल्पनिक सीधा होता है और वस्तु से बड़ा है। अभी मैं दर्पण वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। दर्पण वाले आप दर्पण वाले में ही पढ़ लीजिएगा, अभी लेंस वाले ही समझ लीजिए। वस्तु के पीछे बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा मैंने दिखाया ना पीछे पहला केस में, पहला केस देखिए ये वाला वस्तु से बड़ा बन रहा था। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख दिए तो वस्तु से बड़ा पीछे बन रहा है, वस्तु के पीछे ये बड़ा बन रहा है ना प्रतिबिंब। और ये सीधा है तो क्या होगा, सीधा है ना, ये सीधा है तो काल्पनिक बनेगा। और उल्टा, जैसे ये उल्टा हो गया तो उल्टा है तो मतलब वास्तविक बनता है। दूसरा केस, पहले फोकस और प्रकाशीय केंद्र पर रख दिए, अब पीछे पीछे रखते जाएंगे। अब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए फोकस पर पहले था, अब फोकस को और 2f के बीच में रख दिया, फिर आप पीछे रख दिए और तो फिर 2f के परे बनेगा, मतलब 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ तक वस्तु से बड़ा ही बनेगा, यहाँ तक f और 2f के बीच अगर रखेंगे तो। अब जैसे ही 2f पर रखें ना तो 2f पर ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इस केस में वस्तु के बराबर हो जाता है। और दर्पण में C पर रखने पर कौन सा दर्पण होता था, वह अवतल दर्पण होता था। लेकिन यह उत्तल लेंस है, उसमें अवतल दर्पण होता था, इसमें उत्तल लेंस है। वहां C होता था, यहाँ पर 2f होता है। और देखिए अब 2f पर हो गया। अब 2f और अनंत के बीच में रखते हैं तो 2f और अनंत के बीच में रखते हैं तो f और 2f के बीच में बनता है। और वास्तविक और उल्टा, अब देखिए यहाँ पर छोटा बन गया। जैसे जैसे 2f के पीछे रखेंगे तो छोटा बनना स्टार्ट हो गया, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, और वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा। समझ में आ गया इतना सारा, ये सारा इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हर एक केस के बारे में लिखिए, उत्तल द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है, आगे देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में देखिए पहला केस कुछ ये, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, चूंकि वस्तु अनंत पर है इसलिए इससे निकली हुई किरणें लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलकर अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें लेंस के फोकस से अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। मैंने बताया था ना, जो भी काल्पनिक किरणें होती है ना वो फोकस मतलब अपसरित होते हुई, ये जो अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में सारी की सारी किरणें अनंत से आ रही है, इस तरफ मेरा अनंत है, यहाँ से सारी की सारी किरणें अनंत से पैरेलल आ रही है, समानांतर आ रही है।
और परावर्तन के बाद निकल जा रही है, परावर्तन इधर निकल, परावर्तन हो रहा है इधर, देखिए सॉरी परावर्तन बोल रहा हूँ, अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हो रहा है और इधर हो रहा है ऐसे। तो देखिए, तो ये सारी की सारी किरणें देखिए, इसके इसके पीछे जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी, ये जो डॉटेड लाइन, ये क्या हो रहा है, फोकस पर अभी अपसरित होती हुई दिखाई दे रही है। अपसरित होना मतलब क्या, काल्पनिक किरणें जो होती है ना, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यह एक्चुअल रूप से नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है फोकस पर, समझ में आ गया ना। अनंत से आती हुई सारी समानांतर किरणें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो क्या इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बन रहा है और प्रतीत हो रहा है मिलती हुई, मतलब क्या, वो कैसा है, काल्पनिक होगा, क्योंकि वह मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है। और काल्पनिक का मतलब क्या होता है, काल्पनिक का मतलब सीधा प्रतिबिंब बनना और वस्तु से बहुत छोटा बनना, क्योंकि अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही तो सारी किरणें फोकस पर छोटी बन रही है। और दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में अब अनंत नहीं, अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे। दूसरा केस में अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा था, अनंत, अनंत और ये प्रकाशीय केंद्र है ना हमारा, ये वाला अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। सेकंड केस में क्या है, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख रहे हैं। देखिए बीच में है ना, ये भी मेरा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए ए डैश बी डैश, ये दिख रहा है ना आपको, यही प्रतिबिंब बन रहा है। यह मेरा वस्तु हो गया और यह मेरा प्रतिबिंब बन गया। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हम वस्तु को रखते हैं सेकंड केस में, तो इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है। कैसे, देखिए यहाँ से सारी किरणें पहले प्रकाशीय केंद्र से निकल के सीधा निकल गया और पैरेलल किरणें जो है इधर निकल गया, और इसका जो मिलती हुई प्रति फोकस पर आ गया और यहाँ पर कटान बिंदु बन रहा है। जहाँ कटान हो गया ना, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर मेरा ऐसे देखिए इधर गया, तो इसका ये जो यहाँ से जो किरणें हैं, हम जानते हैं जो काल्पनिक किरणें से बनती है, अवतल में सारी जो किरणें होती है काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब फोकस पर काल्पनिक मिलती है किरणें। तो यह किरणें यहाँ जा रही है फोकस पर, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारा मीटिंग पॉइंट है। तो जहाँ मीटिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ पॉइंट पर मिलता है दो रेखाएं, वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा ए डैश बी डैश क्या हो गया, हमारा प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए, वस्तु हमारा बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा छोटा है, और सीधा सीधा मतलब कुछ ही, सीधा मतलब काल्पनिक सीधा मतलब काल्पनिक, और कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। ये हमारा फोकस है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र। समझ में आ गया। ऐसे फिगर ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में, सारी की सारी फिगर आपको ड्रॉ करना है। आप प्रैक्टिस जब भी कीजिएगा खुद से कीजिएगा, कॉपी पर हर एक केस को रख के कि यहाँ पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार दो बार देखिए, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा और प्रकाशीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बन रहा है, और ये हमारा सारणी है। देख लीजिए, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा हमारा काल्पनिक और सीधा, वस्तु से बहुत छोटा। और अनंत और लेंस के बीच में रखेंगे तो फोकस और लेंस के बीच में बनेगा, और काल्पनिक और सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया अच्छे से। एक बार देख लीजिएगा फिर से। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। दर्पण में भी हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के बारे में, मतलब साइन कन्वेंशन के बारे में। लेंस में अब देखते हैं, आजकल प्रचलित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके विभिन्न दूरियां मापी जाती है। इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ये जो हमारा प्रकाशीय केंद्र जो ओ था ना, ओ ये जो ओ है हमारा, सभी की सभी दूरियां इससे मापते हैं। दर्पण में क्या था, दर्पण में वक्रता केंद्र था, और इसमें क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। मैं साथ साथ उसको भी बताते जा रहा हूँ कि आपको रिकॉल अच्छे से हो जाए, आपको अच्छे से दर्पण वाला याद हो जाए। नहीं तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो शायद मुझे नहीं पता आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि नहीं, लेकिन मैं सबको लेकर चल रहा हूँ कि आपको अगर मैं बताऊंगा दर्पण के साथ साथ में, तो कहीं आपको दर्पण का जो भूल गए होगा तो आपको याद हो जाएगा।
इसलिए मैं दर्पण के साथ लेके चल रहा हूँ। देखिए सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस में प्रकाशीय केंद्र हो गया, उसमें हो गया। दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र से सभी दूरियां मापी जाती है। और देखिए दूसरा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में, उसमें भी हमने पढ़ा था, दर्पण में भी हमने पढ़ा था, आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां मापी जाती है वो धनात्मक होती है, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे देखिए इसमें अच्छा समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से मेरा आपतित किरण है, इधर गया, लेकिन इसका जो मिल रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है, तो ये आपतित किरण की दिशा में नहीं ना है। अगर मेरा प्रतिबिंब इधर बनता, इधर प्रतिबिंब बनता तो प्रतिबिंब धनात्मक होता, लेकिन प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में बन रहा है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में बन रहा है मतलब वह ऋणात्मक होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। उसमें भी वही था, मुख्य अक्ष था, इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरियां धनात्मक होती है, और नीचे जो होती है वो नीचे होती है, वो जो वह ऋणात्मक होती है। सब हमने पढ़ रखा है उसमें, दर्पण में। अब देखिए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में वस्तु दूरी को हम u कहते हैं, और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वो तो मैंने पहले ही बताया मैंने, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा दर्पण या लेंस के सामने होती है, सामने होती है ना, तो सामने होती है तो वह आपतित किरण के विपरीत दिशा में होता है ना, तो u ऋणात्मक होगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि उसकी जो फोकस दूरी होती है ना, वह देखिए उत्तल लेंस की फोकस कहाँ बन रहा है, यहाँ है, इस तरफ है, इस तरफ हमारा फोकस दूरी है उत्तल लेंस की। देखिए इस तरफ है, तो आपतित किरण की दिशा में ही जा रहा है, मतलब देखिए यहाँ से आपतित किरण अगर जा रहा है तो इधर ही ना है मेरा फोकस, इधर ही है ना मेरा फोकस। फोकस मेरा किस तरफ है, इधर इस तरफ है, फोकस मेरा इस तरफ है। देखिए तो आपतित किरण की दिशा में ही है ना हमारा फोकस, तो आपतित किरण की दिशा में अगर मेरा फोकस होगा तो वह धनात्मक होगा। अगर आपतित लेकिन अवतल में क्या होता है, अवतल में विपरीत दिशा में फोकस है हमारा, इस तरफ है फोकस, तो वह ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस की प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो होती है ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने ही बनता है, ना कि पीछे बनता है। इधर बनना चाहिए, इधर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, धनात्मक होगा, लेकिन इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस में एक ही ऐसा केस है जिसमें ऋणात्मक होती है, वह जो फर्स्ट केस मैंने बताया था ना, जो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु था, तो उसका जो प्रतिबिंब था पीछे बन रहा था। कहाँ बन रहा था दिखाता हूँ आपको। जो फर्स्ट केस है, ये देखिए, ये वाला फर्स्ट केस, ये वाला जो फर्स्ट केस आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट केस, इसमें क्या वस्तु हमारा इधर है, लेकिन इसके पीछे बन रहा है, इस तरफ बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, तो यह ऋणात्मक ही हुआ ना, क्योंकि यह दिशा में आपतित किरण की दिशा इधर है, आपतित किरण की दिशा मेरा इधर है, लेकिन मेरा वस्तु बन रहा है इस तरफ, पीछे पीछे इधर बन रहा है, विपरीत दिशा में बन रहा है, तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो उत्तल लेंस में एक ही केस ऐसा है जिसमें जिसमें जो है ना प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। वह कौन सा केस है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं ना, तो उस केस में हमारा प्रतिबिंब जो होता है ना ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब दूरी जो है हमारा ऋणात्मक होता है। बाकी बाकी सारे केस है ना उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस के पांच ऐसे केस हैं, पहला के छोड़ के, जिसमें जो प्रतिबिंब दूरी है धनात्मक होती है, फोकस दूरी है धनात्मक होता है, लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें ऋणात्मक होता है, वह है फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रहता है, तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब वस्तु रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं।
लेंस के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मतलब यदि वस्तु लेंस की बाईं ओर रखी गई हो, यदि यदि वस्तु लेंस की बाईं ओर रखी गई हो, समझ में आ गया? वस्तु को अगर हम बाईं ओर रखते हैं तो लेंस, तो बाईं, अगर बाईं ओर दूरियां जो होती है ना, मैं अभी बताया ना, बाईं ओर मतलब इस तरफ और दाईं ओर मतलब इस तरफ। मान लीजिए मेरा वस्तु यहाँ है, यहाँ पर, यहाँ वस्तु मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसकी बाईं ओर क्या होगा? इसकी बाईं ओर ऋणात्मक, इसकी दाईं ओर धनात्मक। समझ में आ गया? यही हमारा करा था नोट में। लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मतलब यदि वस्तु मतलब आगे देखिए लेंस सूत्र, यहां तक सब समझ में आ गया होगा? कंफर्म यहां तक हो गया सारी चीज? चिन्ह परिपाटी भी समझ में आ गया होगा? अब हम देखते हैं लेंस सूत्र प्रूव करना है। लेंस, जैसे दर्पण सूत्र हमने प्रूव किया था ना प्रकाश के परावर्तन में, वैसे अब लेंस सूत्र को हम प्रूव करेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और दर्पण सूत्र क्या था? 1/v, यहाँ पर प्लस हो जाता था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v होता है हमारा प्रतिबिंब दूरी, u होता है हमारा वस्तु दूरी, और f होता है मेरा फोकस दूरी। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, सेम सेम उसमें भी उसमें भी वही केस था। त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB दोनों समरूप है। इसमें मैंने फिगर मैंने लगाया ही नहीं है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर फिगर अटैच ही नहीं हो रहा है। इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। तो अगले लेक्चर में इसको अच्छे से देखेंगे लेंस सूत्र को। थैंक यू।